जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चलिए जी गोल्ड को देखते हैं आज की मूवमेंट क्या हो सकती है। आज उनकी न्यूज़ भी आ रही है। हम देखें तो आज की दिन जो गोल्ड की न्यूज़ है यूएसडी की एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है और 5:30 पे जो है ना एडवांस जीडीपी है। और 7 बजे देखें तो पेंडिंग होम सेल, 7:30 बजे देखें तो बीओसी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। तो चलिए जी चार्ट पे चलते हैं। और रात को ना फिर 11 बजे और 11:30 बजे एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। तो आज के दिन गोल्ड की मूवमेंट कुछ बहुत ज़्यादा ही होगी। और टेक्निकल को हम देखते हैं जी, चार्ट पे चलते हैं और आप लोगों को जो हमारी एनालिसिस है वो शेयर कर देते हैं। सबसे पहले अगर हम वीकली कैंडल देखें ना, वीकली एक प्रीवियस वीक की जिस तरह वीकली फोरकास्ट में भी आप लोगों को बताया था कि बहुत एक रिजेक्शन के साथ क्लोज हो गई थी। ठीक है, तो इसको मद्देनज़र रखती हुई मतलब एक बहुत रिजेक्शन पड़ी है वीकली में। और अगर हम डेली में देखें तो ये एक ट्रेंड लाइन थी जो ब्रेक हुई है। ठीक है, और कल उसने टेस्ट भी कर दिए उस एरिया को। ठीक है, और हमने ये बात की थी कि जब तक ये लो होल्ड है ना, हम बुलिश ही देखेंगे। ये लो है 3293। इसके नीचे अगर दो कैंडल डेली की क्लोज होती है ना, तो आपका जो डेली का स्ट्रक्चर है वो शिफ्ट हो जाएगा टूवर्ड डाउन साइड। और चूंकि फ़िलहाल जो है ना ऊपर ही है, तो फ़िलहाल हम बाई ही देखेंगे। ठीक है, विद कंफर्मेशन। और H4 में आप आ जाएं। H4 में अगर आप देखें ना तो गोल्ड एक ही एरिया पे 2 दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है। ये एरिया वही है जो डेली मैंने निकाला और H4 के हिसाब से मैंने इसको थोड़ा सा प्रिसाइज कर दिया है। तो 3293 से लेके 3282, 3282 ये लेवल आप याद रखें। ठीक है, तो हम इसमें ट्रेड किस तरह करेंगे? हम ट्रेड इसमें इस तरह करेंगे कि अगर हमें ये आप देख रहे हैं ना कि H4 भी हमारे पास बियरिश हो चुका है। और H4 में जब तक ये वाला एरिया जो है 3345 का, इसके ऊपर H4 की दो कैंडल क्लोज नहीं होती ना, ठीक है, तो आपको फ़िलहाल बियरिश हैं कहाँ तक? 3282 तक या 3293 तक। ठीक है, ये पूरा जोन ही है। तो इसमें मूवमेंट हम एक्सपेक्ट करेंगे कि जो न्यूज़ है उसमें हमारा स्पाइक लगे इस एरिया पे। इस एरिया पे हमारा स्पाइक लगे, ठीक है, और हम यहाँ से इसको सेल करें इस एरिया तक। ठीक है, लेकिन ये कि विद कंफर्मेशन आप एंट्री लिया करें, विदाउट कंफर्मेशन आप बिल्कुल इसमें एग्रेसिव एंट्री ना करें, क्योंकि आज मूवमेंट बहुत ज़्यादा है। और आप देखिए ना तो ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ना, ये डेली की ट्रेंड लाइन है और ये देखिए यहाँ से इसको रिजेक्शन पड़ रही है। अब देखो सेम जगह पे कंसोलिडेट कर रहा है गोल्ड। ठीक है, और ये एक सेलिंग की निशानी होती है जब भी इस तरह होते हैं ना। ये आप देखें, ये ये एक सेलिंग ही जो पैटर्न है ना वो सेलिंग का ही है। तो आप इसमें एग्रेसिव ना जाएं, बस वेट करें कि इस एरिया पे न्यूज़ में स्पाइक लगे। एरिया मैंने आपको बता दिया है, ये एरिया तकरीबन 43 से लेके 45 तक एरिया बन रहा है। यहाँ पे M1 में कोई भी रिजेक्शन मिले, ठीक है, वॉल्यूम देके RSI देके RSI डाइवर्शन बनती है या कोई कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है, तो यहाँ से इसके रिजेक्शन पे आप सेल देके इस एरिया तक। और ये अगर स्ट्रेट यहाँ तक नीचे आता है तो यहाँ पे भी हम कम से कम वेट करेंगे जी M5 स्ट्रक्चर शिफ्ट का, दिन हम यहाँ से बाई करेंगे। तो ये जी सिंपल सी जी एनालिसिस है गोल्ड में। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। बाकी न्यूज़ में देखते हैं कि न्यूज़ में हमारे पास, क्योंकि न्यूज़ जब आती है ना तो टेक्निकल थोड़े टाइम के लिए फेल हो जाते हैं। और अगर आप देखें ना तो H1 में भी इसने माइनस स्ट्रक्चर यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है, लेकिन ये कि इस कैंडल के ऊपर ना
कोई ख़ास प्रॉपर, अब देखो ना ये कैंडल मुझे लग रहा है कि ऊपर क्लोज्ड है, लेकिन ये कि उसी तरह क्लोज नहीं है, बहुत रिजेक्शन के साथ क्लोज है। तो आप इसको भी एज अ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ले सकते हैं। H1 का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो देखते हैं जी, न्यूज़ में हमारे पास जो भी इम्पेक्ट होता है तो उस हिसाब से हम अपनी एंट्री को प्लान करेंगे। और कमेंट में अपनी जो राय है उसका इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आप इस एनालिसिस से एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, ये या आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो कमेंट में आप ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।